इतना बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ना ये वाली, ये सबको नहीं पता होती। इसको तो एक दो बार प्रैक्टिस चाहिए, तब हम इसको आगे भी कभी सोच पाएंगे। 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो उसके डिवाइजर्स में हमेशा मिडिल में आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थॉट प्रोवोकिंग है, आराम से सोचें। जरूरी नहीं है कि आप इसको एम के लिए करें। सो हेलो एवरीबॉडी, एक्सरसाइज 1 हम ऑलरेडी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जीआरबी टॉपर्स क्वेश्चन बैंक से कर चुके हैं। सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज से उठाए हैं मैंने। लेकिन मैं श्योर हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस एक्सरसाइज को एक फेयर अटेम्प्ट दे चुके हो। नहीं दिया है तो दो, ओनली देन गो फॉर इट। डोंट मेक दी सोल्यूशन वीडियोज एज ए स्वीट पॉइजन फॉर यू। गॉट इट? चलिए करते हैं। सिंगल करेक्ट की एक्सरसाइज है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशंस of all the letters of the word, the number of different permutations of all the letters of the word permutation, such that any two consecutive letters in the arrangement are neither both vowels nor both identical. अब आप एक चीज सोचो, इसमें नॉन वॉवल्स कौन कौन से हैं, उससे शुरुआत करते हैं। नॉन वॉवल्स आर पी, आर, एम, टी, टी, एन। एंड वॉवल्स क्या क्या है? ई, यू, ए, आई, ओ। पांचों ही आ गए हैं। और ये इसमें 5 कॉन्सोनेंट्स हैं जिसमें एक रिपीटेड है, टी। नाउ द क्वेश्चन इज कि दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स ना तो वॉवल्स हो ना इधर दे आर आइडेंटिकल, मतलब ना कि दोनों टी। तो ऐसा करते हैं, रिक्वायर्ड वेज विल बी व्हाट? रिक्वायर्ड वेज विल बी टोटल वेज when vowels are separated. नाउ इसमें से वो वेज हटा देते हैं, वेज when both t's are together and vowels separated. और देखो हमने क्या किया, पहले मैंने वो टोटल वेज निकाल लिए जिसमें वॉवल्स सेपरेटेड है, मतलब गैप्स में फिल करे गए हैं। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। अब मुझे टी भी सेपरेटेड चाहिए, तो मैंने उनमें से वो वेज हटा दिए जब वॉवल्स तो सेपरेटेड ही हैं, लेकिन दोनों टी कैसे हैं? वो एक साथ है। तो अब क्या बनेगा? टोटल वेज व्हेन वॉवल्स आर सेपरेटेड। अभी टी पे कोई कंडीशन नहीं है। 2 3 4 5 6, तो कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इनके बीच में 7 गैप्स आएंगे। यू सेलेक्ट 5 आउट ऑफ 7 एंड अरेंज देम इन 5 फैक्टोरियल वेज। अंडरस्टूड? अब इनमें से वो वे सब्ट्रैक्ट करो जब दोनों टी एक साथ है। तो इन दोनों टी का ना एक पैकेट बना देते हैं। नाउ देयर वेज ऑफ अरेंजमेंट इज 5 फैक्टोरियल, पी, ई, पी, आर, एम, दोनों टी और एक एन, 5 फैक्टोरियल। इनके बीच में आएंगे 6 गैप। सेलेक्ट 5 आउट ऑफ 6 एंड एट दो सेलेक्टेड गैप्स अरेंज 5 vowels in 5 factorial ways. All right. Now options are in 6 factorial, 5 factorial, mostly ऐसे ही options है. So let's do that. It will be 6 factorial upon 2 factorial, 7 factorial upon 5 factorial, 2 factorial into 5 factorial minus 5 factorial square into 6. ये आता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5 फैक्टोरियल को अगर कॉमन लेता हूं, ऑप्शन है 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर कॉमन लेते हैं। इफ आई टेक 5 फैक्टोरियल स्क्वायर कॉमन, यहां तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यू विल बी लेफ्ट विथ 6 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6. So that is 5 factorial का स्क्वायर, 7 into 9, 63 minus 6. That is 57 into 5 factorial square. So your answer is Bombay.
दैट इज 57 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ना ये वाली, ये सबको नहीं पता होती। इसको तो एक दो बार प्रैक्टिस चाहिए, तब हम इसको आगे भी कभी सोच पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो हैव a look again and then only proceed. Now see this question. A 16-step path is to go from -4 to 4 ये मैंने पाथ बनाया हुआ है, with each step increasing either x coordinate or y coordinate by 1 step. मतलब वो either he will be going towards the positive x axis or positive y axis. ना नीचे आना है ना वापस जाना है. Got it? Now in how many ways such path stays outside or on the boundary of the square this? तो ये क्वेश्चन है, देखो ये स्क्वायर है. Got it? This is your square, and what do you want? The person stays. This is the square. So now what do you want? The person stays either outside the blue square or on the boundary of the blue square. देखो, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ठीक है? The person has to reach B and then B to P. So it will be A to B and then B to P, or A to C, and then C to P, or A to D, and then D to P. Got it? So these are the ways that person is having. अब इसमें लेकिन ये इतना आसान नहीं है, समझो. पहले उसको A to B जाना है. नाउ A to B जाने का देयर इज ओनली वन वे. करेक्ट? अब B पे बंदा पहुंच गया है तो B to C जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2. आप सोचो 8 हॉरिजॉन्टल स्टिक्स, 2 वर्टिकल स्टिक्स, जितने वेज में भी अरेंज हो पाएंगी वो P पे पहुंच जाएगा. So that would be 10 factorial upon 8 factorial 2 factorial. करेक्ट? प्लस अब बंदे को A to C जाना है. A to C जाने के लिए आप एक चीज सोचो, उसने A to C जाना है बट वाया B नहीं जाना है क्योंकि वो वे में ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं. सो लेट अस अज्यूम कि अगर वो A to X पहुंच गया तो मैं X to C उसको वन वे में पहुंचा दूंगा. So how many ways he can reach from A to X? 1 horizontal, 1 2 3 4 5 vertical. That is 6 factorial upon 5 factorial 1 factorial, and then X to C one way, and then C to P. C to P में 1 2 3 4 5 6 7 7 horizontal 2 vertical. So it is 9 factorial upon 7 factorial 2 factorial. Correct? Now अब बंदे को A to D जाना है पहले, एंड देन D to वो P जाएगा. अब सोचो A to D भेजने के लिए अगर मैं उसको Y पे भेज दूं तो Y to D बस एक ही वे में जाएगा वो. गॉट इट? यहाँ पे Y को लिख देते हैं वाया, ये वाया X गया है, ये वाया Y जाएगा. सो A to Y 1 2 3 4 5 6 7 7 factorial upon 5 factorial 2 factorial, then Y to D one way, and then D to P 1 2 3 4 5 6 7 8. तो उसके हो गए 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. एम आई करेक्ट? ये सारे वो वेज हैं जब वो ए से शुरुआत होके ऊपर की तरफ जा रहा है बी सी डी पे. यही तरीके ऐसे भी होंगे अगर वो पी क्यू और आर इनके थ्रू आए. तो इस पूरे का हमने क्या करना है, into 2. Now this will be your answer. Am I correct? So it is 10 factorial upon 8 factorial 2 factorial. 45 तो ये आ जाएगा, प्लस 6 into 9 factorial by 7 factorial 2 factorial, 72 by 2 36, plus 7 factorial by 5 factorial 2 factorial, that is 21 into
8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 56 बाई 2 28 एंड उस पूरे का ट्वाइस। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई एम 100% श्योर यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सोबर और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको सीखने में। हाउ मेनी ट्राइंगल्स विद साइड्स ऑफ द लेंथ इन द इंटीजर या इंटीग्रल साइड्स है वी गेट विद द लार्जेस्ट साइड एज 2m। देखो थोड़े से केस गिनने पड़ेंगे। आप सोचो पहले इसको 2m फिक्स कर दिया। नाउ से दिस साइड इज 2m। नाउ जब मैं एक साइड को 1 लेता हूं, सो दिस थर्ड साइड कैन बी टेकन इन वन वे ओनली, दैट इज 2m। क्योंकि मुझे एक चीज को और मेंटेन करना है कि सम ऑफ टू साइड शुड बी मोर देन द थर्ड वन। तो इसका बना एक तरीका। गॉट इट। नाउ जब ये 2m है, ये वाली साइड आपने 2 ली, सो दिस थर्ड साइड भी कैन बी टेकन एज 2m और 2m माइनस 1, टू वेज। नाउ जब ये साइड 2m है, ये वाली साइड आपने 3 ले ली, सो द थर्ड साइड भी कैन बी टेकन एज 2m, 2m minus 1, 2m minus 2. How many ways? 3 ways. And so on. And so on. आप सोचो जब ये 2m है, अच्छा ये वाली साइड अगर m लेंथ की हो गई, सो दिस कैन बी टेकन इन हाउ मेनी वेज? 2m, 2m minus 1, 2m minus 2 से लेके कहां तक? m plus 1 तक। Am I correct? अच्छा इसको मैं m भी नहीं ले सकता क्योंकि अगर दो साइड्स m हो गई तो उनका सम तीसरी से ग्रेटर नहीं होगा। नाउ इस केस में कितने केसेस आ रहे हैं? m+1, m+2, m+3 से लेके m+m तक, टोटल m केसेस। अब इसके बाद में ना एक नई तरह की कहानी शुरू होती है। अब आप सोचो अगर आपने ये वाली साइड 2m वेज में ली, इसको आपने m+1 लिया, सो दिस थर्ड साइड कैन बी टेकन एज 2m, 2m माइनस 1 से लेके m+1 कॉमा m तक। m-1 नहीं लेंगे। अब सोचो इसमें ना m और m+1 वाला केस ऑलरेडी काउंट हो गया, तो ये ओवर काउंटिंग में चला जाएगा। अब कितने टोटल केस बनेंगे? m केस। अच्छा अगर मैं इसको 2m लेता हूं, इस वाली साइड को मैं m+2 लेता हूं, नाउ दिस साइड कैन बी टेकन एज 2m, 2m माइनस 1 से लेके m+1, m-1 तक। अब आप सोचो, आप इस वाले केस को एक बार काउंट कर चुके हो, m वाले केस को एक बार काउंट कर चुके हो, और m+1, m+2 वाले केस को भी आप एक बार काउंट कर चुके हैं। तो 2m से लेके m+2 तक हाउ मेनी केसेस? m-1 केस एंड सो ऑन। फाइनली ये 1 केस तक जाएगा। सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी व्हाट? ट्वाइस ऑफ 1 + 2 + 3 से लेके m तक, दैट इज m इंटू m+1। सो दिस इज योर आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थॉट प्रोवोकिंग है। आराम से सोचें, जरूरी नहीं है कि आप इसको m के लिए करें। आप m को मोर देन 3 कहा है, यू टेक m एज 4। 4 लेने पे आप सोचो ऑलमोस्ट ऑप्शन डिफरेंट है, तो 4 लेने पे तो मैं मैनुअल काउंटिंग भी कर सकता हूं। गॉट इट? नाउ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Ascend denote the number of ways of selecting n objects from 3n objects. So total how many objects? n objects in total select करने हैं to be selected from 3n, जिनमें n of which are alike, n alike हैं, और 2n different है। Got it? 3n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें n alike हैं, 2n डिफरेंट है। इनमें से मुझे n ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। तो Sn क्या होगा? Sn विल बी, देखो मैं 2n में से एक भी ऑब्जेक्ट ना लूं, सारे के सारे n अलाइक वाले ले लूं, वन वे।
अच्छा, आप 2n में से एक ऑब्जेक्ट ले लो और n-1 अलाइक ऑब्जेक्ट्स में से उठा लो। n-1 उठाने के तरीके n अलाइक में से वन वे, गॉट इट। या फिर आप 2n में से टू ऑब्जेक्ट्स ले लो, आप 2n में से थ्री ले लो और n-3 अलाइक में से ले लो, या फिर आप 2n में से n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो और जो n अलाइक है उनमें से एक भी ना उठाओ, गॉट इट। इस पूरे को सॉल्व करना है, एक काम करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो व्हाट विल बी योर 2sn। इसको ऐसे सोचो, 2nc0 और दूसरे को लिख लेता हूं 2nc2n, 2nc1 और दूसरे को लिख लेता हूं 2n-1, 2nc2 एंड देन 2n-2n-2 एंड सो ऑन। ये जो 2nCn है ये तो एज इट इज ही दो बार आ जाएगा। अब आप देखोगे ये सब मिलके क्या बने, ऑल ऑफ देम आर 2 raised to the power 2n प्लस 2nCn। ये आया अपने पास ट्वाइस ऑफ Sn, मैं करेक्ट। तो इसका मतलब हमारे पास Sn क्या आएगा, 2 raised to the power 2n-1 प्लस हाफ ऑफ 2nCn, करेक्ट। तो मेरे पास Sn+1 क्या आएगा, 2 raised to the power 2n+1 प्लस हाफ ऑफ 2n+2 Cn+1। Now they are asking for the value of 4 times Sn minus Sn+1। Now 4 times Sn क्या बन गया, 2 to the power 2n+1 plus twice of 2nCn minus 2 to the power 2n+1 minus half of 2n+2 Cn+1। ये तो दोनों हो गए कैंसिल। So that is twice of 2n factorial upon n factorial n factorial माइनस हाफ, ये क्या बन जाएगा, 2n+2 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टर। अब सिंप्लीफिकेशन है अब इसके बाद सारा, ठीक है ना। नाउ दिस इज ट्वाइस ऑफ 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल माइनस हाफ। एक काम करते हैं, ये बचा 2n+2 2n+1 इंटू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल स्क्वायर। अब आप सोचो, इस 2 से ये और ये चार तीनों खत्म हो गए, गॉट इट। ये टर्म और ये टर्म ये पूरे में से कॉमन आ गया, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2 माइनस 2n+1 अपॉन n+1। सो हो गया खत्म ये, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल it is 1 upon n+1, so that is 2n factorial upon n factorial n+1 factorial। am I correct? हो, तो कैलकुलेशन भी है अप टू सम एक्सटेंट और कॉन्सेप्ट तो है ही बहुत बढ़िया, गॉट इट। एंड इन दैट केस you get this one as your correct answer, 2n factorial upon n+1 factorial into n factorial। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलें आगे। Now, the number of positive integral divisors of 2008 raised to the power 12 that are less than 2008 raised to the power 6। Got it? समझो, एक ना छोटे क्वेश्चन से शुरू करता हूं इसको। देखो 2008 रेस्ट टू द पावर 12 परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा करते हैं, इसको छोटे स्केल पे सोचते हैं कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 36 which are less than 6, ऐसे सोचते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, 36 के डिवाइजर्स लिखते हैं। कौन कौन बनेंगे, 1 2
3 4 6, उसके बाद 12, 12 से पहले तो और भी आएंगे, 6 के बाद में 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 18 एंड देन फाइनली 36। आप सोचो मुझे क्या चाहिए था कि 36 के वो डिवाइजर्स जो कि 6 से लेसर है। गॉट इट। आप सोचो कि उस काउंटिंग में ना ये 4 नंबर आते हैं। गॉट इट। 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो उसके डिवाइजर्स में हमेशा मिडिल में आएगा। अगर 36 एक प्राइम एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर है कोई भी नंबर, तो उसका जो बिल्कुल मिडिल वाला डिवाइजर होगा ना, अगर सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं, ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे उसके हमेशा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, इट विल ऑलवेज बी हैविंग ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो उसका जो स्क्वायर रूट होता है, जैसे 36 का स्क्वायर रूट 6 है, तो वो हमेशा जब उनके डिवाइजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो हमेशा बिल्कुल मिडिल में फंसेगा। तो ये मिडिल में आ गया। अब आधे उसके नीचे उससे बड़े, आधे उसके ऊपर मतलब उससे छोटे। अब आप एक काम करो, 2008, पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इट विल बी 2 क्यूब इंटू 251। ठीक है। अच्छा, 251 फर्दर एक प्राइम नंबर है। गॉट इट। सो 2008 रेज टू द पावर 12 कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 36 इंटू 251 रेज टू द पावर 12। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आर 37 इंटू 30, दैट इज 481। 481 इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स है। अब बिल्कुल जो मिडिल वाला डिवाइजर होगा, मिडिल वन डिवाइजर, मतलब अगर मैं सारे डिवाइजर्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं, तो जो बिल्कुल मिडिल में फंसेगा वो 2008 रेज टू द पावर 6 होगा। अब आधे इससे छोटे होंगे, आधे इससे बड़े होंगे। तो 2008 रेज टू द पावर 6 से छोटे कितने हो गए? 481 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 480 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 240, दैट इज 240। ये अपना आंसर इस केस में बनेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक अलग तरह की लर्निंग है इसमें। गॉट इट। नाउ सो दिस इज ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज 2 ऑफ द टॉपर्स क्वेश्चन बैंक। 5 क्वेश्चन मैंने उठाए थे और मुझे लगता है कुछ तो सिखाया है। ठीक है, अब ये आप पे है कि आप कितना सीख रहे हैं। ठीक है, मेरी वीडियोस में यू विल फाइंड ओनली द प्योर कंटेंट। गॉट इट। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।